हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारत डायमेंशन। मैं एडवोकेट जीजी सिंह। मैंने अपने फाउंडेशन कोर्स फॉर इंडियन पॉलिटी में कमिटमेंट किया था कि मैं अपने मेमोरी टेक्निक्स को और लर्निंग टेक्निक्स को आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि जो आर्टिकल्स हैं, जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आप बहुत आसानी से याद कर सके और बहुत लंबे समय तक रिटेन कर सके। और सबसे बड़ी बात है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो वो सारी चीज़ें जो आपने याद करी है वो उस समय आपको याद हो जाए। तो उसी के लिए मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ और इस सीरीज का नाम है माइंड बूस्टर। और आज उसका पहला एपिसोड कह ले या सेशन कह ले, आज उसका पहला सेशन है। और इस सेशन में मैं शेयर करूंगा मेमोरी टेक्निक्स। और ये टेक्निक्स सिर्फ आर्टिकल्स को ही याद करने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि हर वो सारी चीज़ जो एक स्टूडेंट याद करना चाहता है और उसे एग्जामिनेशन हॉल में, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, और वो सारी चीज़ें, जैसे अगर किसी मैप को ही लर्न करना हो, जनरल स्टडी से रिलेटेड सारी चीज़ें अगर लर्न करना हो, राज्य राजधानी या फिर कोई ऐसे नेम्स याद करने हो, सारी कंट्रीज़ के नेम याद करने हो, या जितनी भी चीज़ें जिसे हम याद करें कि स्टूडेंट याद करना चाहता हो, उन सब सारी चीज़ों को याद करने में ये सेशन बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरी वीडियो देखें। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे किसी चीज़ को याद करें ताकि वो हमें लंबे समय तक याद रह सके। एक स्टूडेंट साल 2 साल मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है तो वो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा मेहनत करके एग्जामिनेशन हॉल में जाता है अपने एग्ज़ाम को देने के लिए। उसके सामने क्वेश्चन पेपर आते हैं। जब क्वेश्चन पेपर आता है तो जब वो क्वेश्चन पेपर को पढ़ता है तो उसे लगता है कि मैंने इस चीज़ को पढ़ा है, हो सकता है कि कल पढ़ा हो, परसों पढ़ा हो, लेकिन उसके जो आंसर्स हैं वो याद नहीं आते हैं। और अगर याद आते भी हैं तो कन्फ्यूजन होता है कि ये सही है या ये सही है। और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसके जो आंसर्स हैं वो, अगर उसमें 20 पॉइंट्स है, 20 पॉइंट्स हैं, तो वो सारे पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं। अगर वो सारे पॉइंट्स याद आ भी रहे हैं तो वो सीरियल नंबर्स याद नहीं आ रहे हैं। और अगर 20 पॉइंट्स है तो 12, 13, 10 पॉइंट्स ही याद आ रहे हैं, 20 के 20 पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं। तो अगर, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होता है कि एग्जामिनेशन हॉल से हम जब बाहर आते हैं, हो सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल में हम वो सारी चीज़ें याद ना आए और हम जो भी हमें याद आता हम अपने आंसर शीट में उस चीज़ को लिख के चले आते हैं। जब हम घर आते हैं, अपने स्टडी रूम में बैठते हैं, तो वो चीज़ें हमें याद आने लग जाती हैं जो हमें एग्जामिनेशन हॉल में याद नहीं आ रहा होता है। तो इससे एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो जाती है कि हमने जो पढ़ा था वो हम भूले नहीं थे, हमें वो उस समय याद नहीं आया जब हमें याद आना चाहिए था। मतलब कि वो सारी चीज़ें जो हमें याद है, हम उस चीज़ को उस समय याद नहीं कर पाते हैं जब उसकी ज़रूरत होती है। और साइंटिस्ट भी इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं कि जो कुछ हम याद करते हैं, पढ़ते हैं या देखते हैं, वो हमें याद हो जाता है, लेकिन हम उस चीज़ को जब हम उसे चाहते हैं उस समय उस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो आखिर कौन सी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें उस चीज़ को समय पे रिकॉल करने में हेल्प करता हो? तो उसमें सबसे जो पहला चीज़ है वो है पावर ऑफ एसोसिएशन। पावर ऑफ एसोसिएशन, आप इसको इस सेम स्टोरी से समझ सकते हैं कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम दे रहे होते हैं
और उसका क्वेश्चन, उसके पॉइंट्स हमें याद नहीं आ रहा होता है। और जैसे ही हम घर आते हैं या एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं या घर स्टडी टेबल या स्टडी रूम में बैठ के जब सोचते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स हमें याद आने लग जाते हैं जो पॉइंट्स हमें एग्जामिनेशन हॉल में हमें याद नहीं आ रहा होता है। इसका मतलब कि वो सारी चीज़ें जो हम अपने स्टडी रूम में बैठ के पढ़ रहे थे, तो वो जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो वहाँ के एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से वो एसोसिएट हो जाते हैं, और वो एसोसिएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो एसोसिएशन हमारे कंट्रोल, बियॉन्ड ऑफ आवर कंट्रोल होता है। इसकी वजह से हम वो सेम चीज़ एग्जामिनेशन हॉल में हम रिकॉल नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं जब अपनी बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था, उस समय एक सॉन्ग काफ़ी फेमस था और वो सॉन्ग हमारी गलियों में बजा करता था। आज भी जब मैं वो गाना सुनता हूँ तो मुझे वो फीलिंग मैं फिर से फील करने लग जाता हूँ, जो मैं बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते समय जो फीलिंग मैं फील करता था। तो वो जो फीलिंग है वो उस गाने से एसोसिएट हो गया कहीं ना कहीं, जाने अनजाने, और हम एक चीज को याद करते हैं और दूसरी चीज हमें खुद ब खुद याद हो जाती है। अब चूंकि ये एसोसिएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर हम इस एसोसिएशन को अपने कंट्रोल में कर लें तो हम वो सारी चीजों को याद कर सकते हैं। हम उसे जब चाहें तब उसे याद कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी चीज को याद करने के लिए, वो है इंटरेस्ट। हमें वो सारी चीजें याद रहती है जिसमें हमारा काफी इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं तो उसकी कहानी हमें लंबे समय तक याद रहती है, लेकिन अगर हम कोई अपनी सिलेबस पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, कुछ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और उसमें कुछ याद करने वाली चीज होती है, तो वो हम उस चीज को हम बहुत लंबे समय तक याद नहीं कर पाते हैं और रिटेन नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है कि वो जो सब्जेक्ट है उसमें हमारा वैसा इंटरेस्ट पैदा नहीं होता है जो इंटरेस्ट एक स्टोरी को पढ़ने में होती है। तो अगर हम वो जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, अगर हम उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग, इतनी इंटरेस्टिंग बना दें कि वो एक स्टोरी की तरह बन जाए, तो और उसमें हमारा इंटरेस्ट उत्पन्न हो जाए, तो हम उस चीज को भी बहुत लंबे समय तक याद कर सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं। इसका उदाहरण मैं एक और एग्जांपल से दूंगा। फॉर एग्जांपल, आप रोड पे जा रहे हैं और रोड के साइड में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। शायद आप उस एक्सीडेंट को देखने ना जाएं, आप आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसी समय कोई लड़का या कोई आदमी आता है और कहता है कि वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो आपके नेबर हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है। आप उसी समय दौड़ के जाते हैं उसको देखने के लिए। आप उसको दौड़ के इसलिए देखने जाते हैं क्योंकि हम उस चीज को खुद से रिलेट करते हैं, और जब हम किसी चीज को खुद से रिलेट करते हैं तो हमें उस चीज को लेके एक इंटरेस्ट उत्पन्न हो जाता है। तो अगर सब्जेक्ट में हम उस सब्जेक्ट की चीजों को खुद से रिलेट करना सीख जाए तो ऑफ कोर्स हमें इंटरेस्ट उत्पन्न हो जाएगा, और जब हमें इंटरेस्ट उत्पन्न हो जाएगा तो उस चीज को हम बहुत लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। अब नेक्स्ट जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है किसी चीज को याद करने के लिए और लंबे समय तक याद रखने के लिए, वो है पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं, हम किसी चीज को देखते हैं, लेकिन देखने और उसे ऑब्जर्व करने में डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूंगा कि सिग्नल लाइट में कितने लाइट्स होते हैं, आप बताएंगे, बोलेंगे 3 लाइट्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। अगर मैं बोलूंगा कि सबसे ऊपर में कौन सी लाइट होती है, सबसे नीचे में कौन सी लाइट होती है और बीच में कौन सी लाइट होती है, तो शायद कुछ लोग इसे नहीं बता पाए, क्योंकि हमने जो सिग्नल लाइट होती है उसे हमने कितनी बारी देखा है, और एक दिन में तो हम कितनी बारी देखते हैं और हर रोज देखते हैं, लेकिन हम उसे देखते हैं, हम उसे ऑब्जर्व नहीं करते हैं।
और उसे ऑब्जर्व नहीं करने की वजह से हमें नहीं पता है कि कौन सी लाइट सबसे ऊपर है, कौन सी लाइट नीचे है और कौन सी लाइट बीच में है। सबसे ऊपर में रेड होती है, नीचे में ग्रीन होती है और बीच में येलो लाइट होती है। तो ये पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम अगर अपने पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज कर ले और अगर ऑब्जर्वेशन पावर को अपने कंट्रोल में रखें तो हम बहुत सारी चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे और उसे याद कर पाएंगे। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमें किसी चीज़ को याद करने के लिए, वो होती है पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारी जितने भी दुनिया में कार कंपनीज हैं, वो कार कंपनीज अपने कार की शेप को स्ट्रीमलाइन करते हैं। या फार्मूला 1 की जो रेस होती है उसमें जो कार यूज किए जाते हैं उसकी स्ट्रीमलाइन की जाती है, ताकि जब कार रोड पे चले तो जो थ्रस्ट क्रिएट होता है हवा की वजह से उसको वो मिनिमाइज कर सके, इसलिए उस कार को स्ट्रीमलाइन किया जाता है। ये स्ट्रीमलाइन हम अपने माइंड को भी कर सकते हैं और हमें अपने माइंड को भी स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, ताकि जो प्रतिरोध हमें फेस करना होता है उस चीज को, उसके बीच से भी हम बहुत आसानी से निकल सकें। इसको अब दूसरे एग्जाम्पल से आप ऐसे भी समझ सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा पावर ऑफ कंसंट्रेशन को लेके। एक कंपनी है, वो उस कंपनी में बहुत सारे ऐसे लेबर हैं जो कि लकड़ी काटते हैं। उसमें एक लेबर है जो कि उस कंपनी में काम करता है, वो अनमैरिड होता है। वो हर रोज एक पेड़ काटता है, हर रोज एक पेड़ काटता है। 30 डेज, अगर वो 26 से 27 डेज अगर संडे को माइनस कर दे तो 27 डेज में वो 27 ट्रीज को काटता है और उसके अकॉर्डिंगली उसकी पेमेंट होती है। कुछ समय के बाद वो जो लेबर है, जो वुड कटर है, जो लकड़ी काटने वाला है, उसकी शादी हो जाती है। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके साथ उसकी पत्नी रहने लग जाती है। अब उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। खर्चे बढ़ने की वजह से वो पहले जितना पैसा अर्न करता था, अब उस पैसे में उसका काम नहीं चल पाता है। इसकी वजह से वो ओवर टाइम करना शुरू कर देता है। ओवर टाइम शुरू कर देता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। और अब वो ओवर टाइम करके कोशिश करता है कि कम से कम एक दिन में 2 पेड़ काट सके। 2 पेड़ वो नहीं, 1.5 पेड़ वो काट पाता था। 2 पेड़ वो नहीं काट पाता था। कुछ समय के बाद उसका एक बच्चा होता है। अब उसके खर्चे पहले से और बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब बच्चे की परवरिश करने के लिए उसको दूध और वो बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिशन चाहिए होती है ताकि उसकी अच्छी परवरिश हो सके। अब फिर वो ओवर टाइम, पहले जितना ओवर टाइम कर रहा था उससे अब वो ज़्यादा ओवर टाइम करने लग जाता है। अब वो पहले शुरुआत के दिनों में वो जितना काम करता था उससे अब वो 2 गुना काम करता है। अब वो एक पेड़ की जगह 2 पेड़ काटता है। अपनी पूरी मेहनत, अगर वो पहले 8 घंटा मेहनत करता था तो अब वो 15 से 16 घंटे मेहनत करता है, ताकि अब वो 2 पेड़ काट सके। उसी समय उसकी कंपनी में एक और वुड कटर आता है और वो पहले दिनों से ही 3 पेड़ काटता है। एक दिन में 3 पेड़ काटता है और वो 15 घंटा काम भी नहीं करता। वो काम कितना करता है? सिर्फ 12 घंटे काम करता है और उस 12 घंटे में वो 3 पेड़ काटता है। ये जो बंदा इतना हार्ड वर्क कर रहा था और वो ओवर टाइम कर रहा था ताकि वो कुछ ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न कर सके अपने परिवार के लिए, उसे ये चीज समझ में नहीं आती है कि ये जो नया लड़का आया है ये ऐसा क्या करता है कि एक दिन में 3 पेड़ काट लेता है और उससे कम मेहनत करके। आखिर में वो जो लड़का है उसके पास वो आदमी जाता है। इसके पास एक्सपीरियंस भी है, काफी लंबे समय से ये पेड़ काट रहा होता है, लेकिन फिर भी उस लड़के के बराबर वो पेड़ नहीं काट पाता है। फिर वो उस लड़का के पास जाता है, कहता है भाई मुझे बताओ, सीक्रेट बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा क्या सीक्रेट है
जिससे कि तुम कम मेहनत करके तुम ज्यादा पेड़ काट पाते हो। वो जो लड़का है वो बोला मेरे पास ऐसी कोई सीक्रेट नहीं है, बस मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, और वो छोटा सा काम ये करता हूँ कि मैं जब भी पेड़ काटना शुरू करता हूँ तो मेरे जो हथियार हैं जिससे मैं पेड़ काटता हूँ मैं उसको शार्प करता हूँ, और फिर दोपहर में जब मैं खाना खाता हूँ तो फिर दोपहर में फिर मैं अपने हथियार को एक बारी शार्प करता हूँ और फिर मैं उससे पेड़ काटता हूँ। इससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मेरे पास जो हथियार है उससे उसकी जो शार्पनेस जब बढ़ जाती है तो वो फिर बहुत तेजी से काम करता है और मैं इसकी वजह से ज्यादा पेड़ काट पाता हूँ। ये सेम चीज हमारे साथ भी एप्लीकेबल है। हमारे साथ एप्लीकेबल कैसे? हमारे पास कौन सी हथियार है जिसका कि हम यूज करते हैं? हमारे पास हथियार है हमारा माइंड। क्या आप अपने माइंड को डेली शार्प करते हैं? अगर आप अपने माइंड को एक दिन में 2 बारी नहीं तो कम से कम 1 बारी भी शार्प करते हैं, क्योंकि हम उस माइंड से ही सारी चीजें पढ़ाई करना या दूसरी चीजों को अंडरस्टैंड करना हम उस माइंड की मदद से ही कर पाते हैं, और हम उस माइंड की मदद से सारी चीजें कर पाते हैं, लेकिन हम उसे शार्प करने में 10 मिनट्स या 15 मिनट्स भी नहीं देते। तो हमारे माइंड को शार्प करना बहुत जरूरी है और उसके लिए कंसंट्रेशन, उसके लिए मेडिटेशन करने की जरूरत होती है हर रोज। अब वो मेडिटेशन कैसे किया जाए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसकी जिक्र करेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है किसी चीज को याद करने और उसे लंबे समय तक रिटेन करने में, और वो है हमारी इमेजिनेशन पावर। हमारी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप अकेले में बैठे हैं और आप खुश हो रहे हैं या आप दुखी हो रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि आप अपने इमेजिनेशन की वजह से आप दुखी और या खुश हो रहे हैं। अगर आप अकेले में बैठे हैं और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं या इमेजिन कर रहे हैं जो रिलेटेड है किसी खुशी के मोमेंट को लेके या किसी दुख वाली सिचुएशन को लेके, अगर हम वो खुशी वाले पल को याद करेंगे तो हम अभी के अभी खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर हम दुखी वाले पल को याद करेंगे तो हम अभी के अभी दुखी हो जाएंगे। तो ये हमारे जिंदगी में इसका रोल है, इमेजिनेशन। हम हर रोज कुछ ना कुछ और हर रोज और हर समय हम कुछ ना कुछ इमेजिनेशन करते हैं। जब भी हम सोचते हैं कुछ तो हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन, एक पिक्चर चल रहा होता है, और ज्यादातर हम जो बातें सोचते हैं वो अच्छी बातें नहीं सोचते हैं। हम वो बुरे पल को ही याद करते हैं, हम अच्छे पल को नहीं याद करते। जो कि हमारी जिंदगी में जितने अच्छे पल होते हैं मोर और लेस उतने ही दुखी वाले पल होते हैं, लेकिन हम याद हमेशा दुखी वाले पल को करते हैं, अच्छे पल को हम नहीं याद करते। और इसी का कारण है कि जो हम बड़े लोग होते हैं, जो हम एडल्ट हो जाते हैं, जब हमारी उम्र बढ़ जाती है तो हम बोर होने लग जाते हैं। कभी आपने देखा है किसी बच्चा को या बच्चों को बोर होते हुए? बच्चे कभी बोर नहीं होते, क्योंकि वो उनके पास जो इमेजिनेशन पावर है उसका वो कंस्ट्रक्टिवली यूज करते हैं। हम उस इमेजिनेशन पावर का डिस्ट्रक्टिवली यूज करते हैं, और डिस्ट्रक्टिवली यूज करने की वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, और इसका इफेक्ट ये होता है कि हमें चीज़ों को याद करने में डिफिकल्टी होने लग जाती है। तो अगर हम अपने इमेजिनेशन पावर को कंट्रोल कर लें तो सिर्फ हम अब चीज़ों को अच्छे और लंबे समय तक याद ही नहीं कर पाएंगे, हम खुद को खुश भी रख पाएंगे और हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर भी बना सकते हैं। तो इमेजिनेशन पावर का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फिफ्थ सिक्स्थ जो पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि हमें किसी चीज़ को याद लंबे समय तक याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है विजुअलाइजेशन, यूज ऑफ विजुअलाइजेशन पावर। अब ये विजुअलाइजेशन पावर क्या है? विजुअलाइजेशन पावर मीन्स द पावर ऑफ आवर आईज। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते हैं, 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं,
और वो पिक्चर देख के जब हम आते हैं और हमसे अगर पूछा जाए उस पिक्चर की स्टोरी के बारे में, तो हम हर एक सीन को बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर पाते हैं। मतलब वो 3 घंटे की पिक्चर हमें पूरे बहुत अच्छे से याद होता है। लेकिन वही 45 मिनट्स का जो लेक्चर प्रोफेसर या टीचर क्लास में दे रहे होते हैं, वो 45 मिनट्स का लेक्चर सुन के जब हम आते हैं और हमसे पूछा जाता है कि इस लेक्चर में प्रोफेसर ने क्या पढ़ाया, टीचर ने क्या पढ़ाया, तो हम उस लेक्चर को नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि सिनेमा हॉल में हमने अपने आईज का उपयोग किया और प्रोफेसर के क्लास में हमने अपने ईयर्स का यूज किया। साइंटिस्ट ये बताते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हमारा माइंड रिटेन करता है लंबे समय तक, जो इंफॉर्मेशन हमारे आंख से इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग तक पहुंचती है, वो 80% ज़्यादा स्टोर होती है जो इंफॉर्मेशन हमारे कान से हमारे दिमाग के पास पहुंचती है। तो जो चीज़ें हम देखते हैं उसे हम बहुत लंबे समय तक याद कर पाते हैं। अब बोलेंगे आप कि हमारा सिलेबस तो फिल्म नहीं है ना, हमारा सिलेबस कोई पिक्चर नहीं है ना। क्या हम अपने सिलेबस को, हम अपने साइंस, हम अपने मैथमेटिक्स के सिलेबस को, क्या हम अपने आर्टिकल्स को, क्या हम अपने लॉ के सब्जेक्ट्स को क्या फिल्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या स्टोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं और हम उसे देख सकते हैं, तो हमारा माइंड उस चीज को वैसे ही रिटेन करेगा, वैसे ही याद रखेगा जैसे हमारा माइंड किसी फिल्म को याद रखता है। जो डॉग्स होते हैं उनकी जो आईज पावर है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू नोज हीलिंग। जो वो इनहेल कर सकते हैं ना, उनकी इनहेलिंग पावर ज़्यादा होती है आईज की तुलना में, देखने की तुलना में। क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड के यहाँ जाते हैं और आप उसके यहाँ अगर कोई कुत्ता है तो वो आपको देख के नहीं पहचानेगा। अगर वो आपको पहले देख चुका है या आप उससे मिल चुके हैं तो वो कुत्ता आपको देख के नहीं पहचानेगा। जब वो कुत्ता आपके पास आएगा, आपको सूंघेगा, फिर वो कुत्ता आपको पहचान जाएगा। क्योंकि कुत्ते की जो इनहेलिंग पावर, सूंघने की और उसको आइडेंटिफाई करने की जो पावर है वो इंसानों से ज़्यादा है। लेकिन हम इंसानों में आईज पावर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो ये सारे जो टूल्स हैं याद करने के, ये सारे टूल्स का अगर हम यूज़ करें, अब वो सारे टूल्स का हम यूज़ कैसे करते हैं? अब ये जो जितने भी सारी टर्म्स और जितने भी टूल्स मैंने अभी बताया, उसका हम यूज़ करते हैं मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू। किसी चीज़ को याद करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। उस टेक्निक्स में हम ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि हम किसी चीज़ को जल्दी से जल्दी याद कर सकें और उसको लंबे समय तक यूज़ कर सकें। तो अगर ये सारी टेक्निक्स आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें और मैं नेक्स्ट सेशन में 1 by 1 मैं सारे टेक्निक्स और उन सारे टेक्निक्स में इन सारे टूल्स का यूज़ करूंगा और वो सारी टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आप अगर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इवन अगर आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और आप इस चीज़ से परेशान हैं कि किसी चीज़ को याद करके हम उसे लंबे समय तक याद नहीं रख पाते, तो इस मेरे हर सेशन को ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें। और मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूंगा टेक्निक से लेकर हर 1 by 1 मैं सारी टेक्निक्स को डिस्कस करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊं माइंड बूस्टर इस सीरीज में वो आपके पास पहुंचता रहे और आप उसका बेनिफिट उठाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय।